में कौन सा तत्व तीव्रता से क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। तो तीव्रता से ऋणायन बच्चों कौन बनाता है? हैलोजन परिवार के तत्व तीव्रता से ऋणायन बनाते हैं। तो क्या है भाई साहब अपन को जब किसी रुपयों की आवश्यकता होती है तो कई व्यक्ति से कहते हैं क्या भाई साहब सुनियो भाई साहब ने कर्ज दे दो। कर्ज को बच्चों अपन क्या कहते हैं? कर्ज को अपन बच्चों कहते हैं ऋण। कर्ज को अपन क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। बार बार अपन बोलते हैं हेलो भाई साहब ने ऋण दे रहे हैं, हेलो भाई साहब ने थोड़ा और पैसे दे दो ना, काम चल जाएगा वहाँ, ऐसे बोलते हैं ना, हेलो भाई साहब थोड़ा ऋण दे दो। तो माने जो हैलोजन परिवार के बच्चों जो तत्व होते हैं वो तीव्रता से ऋणायन बनाते हैं। अब जो हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं आपको पता होना चाहिए। यह पहली बात तो ये 17वें समूह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन, एक एस्टेटिन। ठीक है, और समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं बच्चों, समूह से ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु का आकार क्या? आकार बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ऋणायन बनाने की जो है क्षमता वो घटती है, जिसको अपन दूसरा ना विद्युत ऋणात्मकता भी है, ध्यान दें, विद्युत ऋणात्मकता भी है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है लेकिन विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ध्यान से सुनना, जब किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार तो बढ़ता है लेकिन विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, तो ये सभी जो तत्व हैं पूरे आवर्त सारणी में तीव्रता से क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। कई बार पूछा जाएगा पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। ध्यान देना, सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। अनुलग्न माना होता है प्रत्यय। आपने हिंदी में पढ़े होंगे प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, तो अनुलग्न प्रत्यय जो कि एल्डिहाइड का नाम लिखते समय उपयोग में लाया जाता है। एल्डिहाइड बच्चों, एल्डिहाइड का जो संकेत होता है लास्ट में CHO लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान दें आप। तो अपन जब एल्डिहाइड लिखना ही शुरू करते हैं तो अपन ऐसे लिखते हैं एल, लिखते हैं एल, ऐसे लिखते हैं एल। तो वैसे इसका उत्तर तो ऐसे ही आ गया अल। अब परीक्षा में ये भी आपसे पूछ सकते हैं, पूछेंगे वो तो, ऑल किसके लिए होता है? तो ऑल होता है बच्चों एल्कोहल के लिए। ऑल होता है एल्कोहल के लिए। जो दारू होती हैं, शराब होती हैं, जो एल्कोहल होते हैं, तो एल्कोहल के लिए बच्चों ऑल होता है। ध्यान देना आप। एल्डिहाइड के लिए तो हमने बता दिया CHO एल्डिहाइड होता है। ठीक है, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो CHO होता है। पूछेंगे CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। अच्छा, एल्कोहल पूछ सकते हैं वो कि OH को क्या बोलते हैं? OH को बोलते हैं बच्चों एल्कोहल और CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, एल्कोहल को बोलेंगे, अगर क्रियात्मक समूह पूछेंगे, प्रत्यय पूछेंगे, वो एल्कोहल में ऑल लगता है। और प्रश्न में जो पूछा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या लगता है? अल लगता है। हमने बता दिया जब एल्डिहाइड लिखना शुरू करते हैं तो ऐसे लिखते हैं AL अल, अल आ ही रहा है इसमें। निम्नलिखित में कौन सी विधि क्षार बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है? क्षार माना बच्चों बेस। क्या? बेस। ठीक है, बेस बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है। तो ध्यान देना, जब हम धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्षार बनता है। धातु ऑक्साइड की जब जल से क्रिया कराते हैं तब भी क्षार बनता है। लेकिन जब अम्ल और क्षार की क्रिया करा रहा है, यहाँ समझना, जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया करा रहा है तो क्षार कैसे बन जाए? जो अम्ल और क्षार ले रहा है और क्षार बन रहा हो, तो कोई बात भाई, माने जो चीज़ ले रहा है वही बना रहा है, कोई मतलब हुआ इस चीज़ का? कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, फिर धातु के कार्बोनेट को गर्म करके, तो A, B और जो D ऑप्शन है ये सभी क्षार बनाने के काम में आते हैं। याद कर लेना, धातु को जो वायु की उपस्थिति में करते हैं तब भी क्षार बनता है, धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया कराते हैं तब भी क्षार बनता है, और धातु के कार्बोनेटों को गर्म करते हैं तब भी क्षार बनता है। लेकिन अम्ल क्षार की क्रिया से क्षार नहीं बनता बच्चों। क्या बनता है? लवण और पानी बनता है। तो आपका जो प्रश्न था कि क्षार बनाने के लिए कौन सी विधि उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। निम्नलिखित में किसे सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है? तो सोडा पाउडर के नाम से बच्चों जाना जाता है धोने का सोडा। ये धोने का सोडा क्या होता है समझो। जब आप बाजार जाते हो तो आपके घर वाले बोलते हैं बच्चों बेटा हो
कपड़े धोने वाला सोडा ले आना, ऐसे बोलते हैं, कपड़ा धोने वाला सोडा ले आना, तो लिखा ही है धोने का सोडा। तो सोडा पाउडर को गांव में आमतौर पर क्या बोला जाता है? धोने का सोडा। अब जो धोने का सोडा है, इसका सूत्र पूछे जाएंगे, 100% पूछा जाएगा, वो तो कुछ समस्या ही नहीं है, पूछा ही जाएगा। क्या सूत्र है आपका? Na2CO3 याद रखना, इंटू 10H2O। परीक्षा में पूछा ही जाएगा। सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये सोडा पाउडर का सूत्र है, धोने का सोडा का सूत्र है। एक्वारेजिया क्या है? ऐसी कोई परीक्षा नहीं बनी बच्चों जिसमें ये प्रश्न पूछा नहीं गया हो, ये आउट प्रश्न आता ही रहता है। एक्वारेजिया को बच्चों अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो दूसरा नाम क्या है इसका? इसका नाम है अम्लराज। क्या नाम है इसका? अम्लराज। इस नाम से भी प्रश्न पूछेंगे वो। अम्लराज कैसे बनता है? तो अम्लराज जो है बच्चों, तो तीन भाग HCl उसमें मिलाते हैं प्लस, और एक भाग मिलाते हैं HNO3। क्या मिलाते हैं? एक भाग मिलाते हैं HNO3। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये लिखा हुआ है, HNO3 ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा है सांद्र HCl व सांद्र HNO3 का 3:1 का अनुपात। 3:1 का मतलब 3 बोतल होगी उसकी HCl की और 1 बोतल होगी HNO3 की। इनको मिला दो तो आपका एक्वारेजिया बन जाता है, अम्लराज बन जाता है। अच्छा, अम्लराज होता क्या है? सोने को साफ करने में, सोना होता है, गोल्ड होता है, किसी भी अम्ल में घुलता नहीं है, लेकिन एक्वारेजिया अम्लराज में सोना घुल जाता है। तो आपका जो प्रश्न है, KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग लवण सेतु बनाने में होता है। लवण सेतु माना होता है बच्चों पुल। लवण सेतु क्या माना होता है? सेतु माना पुल होता है, तो पुल बनाने में इसका उपयोग होता है। समझना बात। जैसे अपन पहला जो ये विकल्प पढ़ते हैं कि के धनान का वेग NO3 से अधिक होता है, कैसे हो सकता? मतलब पुल पे निकल रहे हो आप, आयन चल रहे हैं, तो किसी का भी किसी से ज़्यादा होगा तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, मिल ही नहीं पाएंगे मतलब। अब बी ऑप्शन क्या है? नाइट्रेट आयन का वेग पोटेशियम आयन से अधिक होता है, ये भी गलत हो गया। फिर है कि दोनों का वेग लगभग बराबर होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। जो आपका सी आंसर है बच्चों, ए सी जो आंसर है आपका बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर है। आपका जो सी आंसर है बच्चों, ये एकदम करेक्ट है। दोनों का वेग जो है लगभग बराबर होता है, तभी तो करंट प्रवाहित हो सकता है। इसीलिए तो आपसे बोलते हैं कि आप हमारे प्रश्न के आंसर ध्यान से सुना करें। प्रश्न है कि ऋणायन बनाने की प्रबलतम प्रवृत्ति किस सेट में पाई जाती है? आपके नीचे जो सेट लिखी हुई है, ए ऑप्शन में, बी में, सी में, डी में, ऐसे, ठीक है। तो ऋणायन बनाने की प्रबलतम प्रवृत्ति बच्चों किसमें होती? समझो, अभी अपन ने एक प्रश्न दिखा था, उसमें हमने बताया था कि जो हेलोजन परिवार के तत्व होते हैं वो 17वें समूह में होते हैं। ये पता है आपको। कौन कौन से होते हैं वो भी हमने बताया था, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन बताया था ऐसे। तो देखो फ्लोरीन क्या है? ये ऋणात्मकता दर्शाता है, ऋणात्मकता दिखाता है, जल्दी से ऋणायन बना लेता है फ्लोरीन। अब जैसे ही अपन विकल्प देखते हैं, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये फ्लोरीन तो दिख रहा है डी में और कहीं फ्लोरीन दिख नहीं रहा है, तो जाके माने बच्चों जो है डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऋणायन बनाने की प्रबलतम प्रवृत्ति पाई जाती है। आपका यह जो प्रश्न है बिल्कुल सरल प्रश्न है, लग रहा होगा एक कठिन है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही आएंगे। और प्रश्न है कि क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में क्षार धातु प्रदर्शित करती है, तो ध्यान दो। तो क्षार धातुएं होती बच्चों आवर्त सारणी में पहले समूह में होती हैं, और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो दूसरे समूह में होती हैं। और आपको पता है इस तरीके से जो है क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। तो आवर्त में पूछ रहा है, तो एक बताओ, जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, परमाणु का आकार घटता है, मतलब त्रिज्या छोटी हो जाती है। तो त्रिज्या छोटी किसकी हो गई? क्षारीय मृदा धातु की, क्योंकि दूसरे समूह में है। लेकिन इसमें लिखा है कि क्षार धातुएं कैसी होती हैं? छोटी परमाणु त्रिज्या की होती हैं, क्षारीय मृदा धातुओं की अपेक्षा में नहीं होती हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अधिकतम कठोरता यह भी गलत है, उच्च क्वथनांक यह भी गलत है, निम्न आयनन ऊर्जा तो ये सत्य है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? निम्न आयनन ऊर्जा। जब परमाणु प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब स्पेक्ट्रम लाइन का जो विभक्तीकरण होता है, स्प्लिटिंग होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीवन प्रभाव।
इंपॉर्टेंट है। पुनः एक बार सुने, जब परमाणु को प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो स्पेक्ट्रम लाइन का जो विभक्तीकरण हो जाता है उसको जीवन प्रभाव कहते हैं, क्योंकि जीवन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। बच्चों प्रश्न है कि कौन सा अभिकर्मक, ठीक है, कौन सा अभिकर्मक एथिलीन से एसिटिलीन में विभेद करता है। विभेद का मतलब होता है बच्चों अलग करता है, माने एथिलीन और एसिटिलीन मिला हुआ है तो एथिलीन को एसिटिलीन से अलग कौन करता है, या इनके गुणों की पहचान अलग अलग कौन बताता है? तो वो करता है अमोनिया युक्त क्यूपरस क्लोराइड। अमोनिया युक्त क्यूपरस क्लोराइड जो है